हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छा होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम देख सकते हैं कितना हो रहा है। तो ये घड़ी फास्ट है 10 मिनट। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, 6 बजे उठ गई हूँ। वैसे आज छुट्टी वाला दिन है तो छुट्टी वाले दिन तो जल्दी उठते नहीं है, बट नींद ही नहीं आ रहा था तो मैं उठ गई। और जब नींद नहीं आता है ना तो फिर उठ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो उठकर फ्रेश हो गई। उसके बाद मैंने ब्रश किया, ब्रश करके मेडिसिन ले लिया है जो मैं सुबह में लेती हूँ, वॉमिटिंग की गोली। तो वो मैंने लिया एसिडिटी की, और 2 वॉमिटिंग की गोली रहती है तो वो मैं लेती हूँ। और सुबह में, पहले तो शाम को भी लेती थी लेकिन अभी शाम वाला बंद कर दिया है क्योंकि कितना मेडिसिन लेंगे। तो मॉर्निंग में ही लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मुझे लेना ही पड़ता है, नहीं लूँगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर सारा दिन वॉमिटिंग वॉमिटिंग। तो आज मैं आप लोग के साथ 4 मंथ प्रेगनेंसी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कोशिश करती हूँ कि हेल्दी खाना खाऊँ जो भी खा रही हूँ, और बीच बीच में भूख लगता है तो मैं फ्रूट ले लेती हूँ। और कभी कभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं मूंग की घुगनी ले लेती हूँ, नहीं तो कभी डिनर में भी मैं मूंग की घुगनी खा लेती हूँ। तो कल के ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं मूंग की घुगनी बनाई थी, हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दिया था। तो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या खाने वाली हूँ। और अभी मैं ऑयल लगाई हूँ, ऑयल लगाकर और छोटियाँ बनाई हूँ क्योंकि रात को मैं ऑयल लगाना भूल गई थी, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था। तो मैं ज़्यादातर फ्राइडे के दिन ही हेयर वॉश करती हूँ। और बाल ना आजकल बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जा रहा है, गर्मी इतनी लग रही है ना कि क्या बताओ। तो गर्मी से बाल चिपचिपे हो जा रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है ना, स्वेटिंग की वजह से। तो चलिए अभी, हाँ, एक दो फ्रेंड का अभी भी कमेंट आता है कि आपके बाल इतने अच्छे हैं, क्या लगाते हो? तो देखो, मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, नहीं तो गांव से सरसों का जो ऑयल लेकर आई हूँ ना वो लगा लेती हूँ। और पहले के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मेरा बाल उतना अच्छा नहीं है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया है, और ना के बराबर अभी होता है, नहीं तो बीच में तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। पहले मैं बहुत केयर करती थी लेकिन आजकल ना टाइम ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं केयर ही नहीं कर पाती हूँ, ना स्किन का ना हेयर का। तो आजकल तो मेरा कोई ऐसा रूटीन ही नहीं है हेयर के लिए कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बाहर का नज़ारा थोड़ा देख लीजिए, क्या है, मेरा मनी प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है ना, ये देखिए कितना लंबा हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। इससे पहले मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह दरवाज़ा खोल देती हूँ, मैं उठती हूँ तभी खोल देती हूँ। आज मैं भूल ही गई खोलना। और आज ना मेरा सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि रात को मैंने ना गैस क्लीन किया और ना ही बर्तन क्लीन किया। मन ही नहीं हुआ क्लीन करने का। कभी मतलब कभी कभी ऐसा मन हो जाता है। तो देखिए सारा बर्तन पड़ा हुआ है और गैस भी वैसे ही पड़ा हुआ है, और अभी मुझे झाड़ू भी लगाना है और ये सारी क्लीन भी करना होगा। फिर खाना की भी तैयारी करना होगा कि खाना में क्या बनेगा। तो रात को मैंने ड्राई फ्रूट इस तरह से भिगो के रख देती हूँ। सारा ड्राई फ्रूट जितना भी मैं खाती हूँ ना सब इसमें ही है। और यहाँ पे है मेरे हस्बैंड के लिए एक ड्रिंक, इसको सब गोल की पूसी बोलते हैं। तो ये ड्रिंक मैं उनको बना के भी दे रही हूँ 2 दिन से, कल भी दिया था आज भी दे रही हूँ। मतलब अब कल से स्टार्ट किया है क्योंकि उनके पैर में ना बहुत जलन होता है, पेट में भी जलन होता है। गर्मी की वजह से शायद ऐसा होता है। तो ये बहुत ठंडा होता है, ये पेट को ठंडा भी करता है, पैरों की जलन को भी शांत करता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी होता है। ये देखिए, ये फालूदा के जैसा रहता है और टेस्ट भी वैसा ही लगता है, लेकिन फालूदा अलग है और ये अलग है। दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये है, ये मैं गांव से लेकर आई थी। और इधर भी मिलता होगा लेकिन पता नहीं किधर मिलता है, नहीं मालूम, बट मैं ये गांव से लेकर आई थी। तो 2 पैकेट है, एक यहाँ है एक वहाँ है। एक मैंने खोला है। ये जो पानी है ना, ये पानी भी पीना चाहिए लेकिन मुझसे पिलाश नहीं होता है। अच्छे से वॉश करने के बाद में भिगोती हूँ तो ये पानी बहुत हेल्दी है, लेकिन मुझसे पिलाश नहीं होता, बट मुझे फेंकना पड़ता है। अभी मैं सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ ही छील लूँगी। और ये सारे ड्राई फ्रूट मैं अकेले नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और मेरी बेटी भी खाती है। तो मैं एक अंजीर लेती हूँ मॉर्निंग में। तो अंजीर वो लोग नहीं खाते क्योंकि वो लोग तो अखरोट भी नहीं खाना चाहते हैं, उन लोग को टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे तैसे मुझे डांट के खिलाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपना ड्राई फ्रूट एंजॉय करूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम तक मैं बैठती हूँ, मतलब 5-10 मिनट। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तभी सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो झाड़ू लगाना हो जाएगा
जाएगा उसके बाद किचन में आऊँगी। या किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो अभी दृशानी भी सो रही है, दृशानी के पापा भी सो रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, उन लोगों को सोने देती हूँ। और मुझे तो जल्दी उठना ही पड़ता है। तो आज वैसे भी नींद भी नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं उठ गई, नहीं तो मैं भी थोड़ा लेट तक सोई रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन क्लीन करेंगे, गैस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, किचन काउंटर टॉप, और बहुत सारा बर्तन जमा हो गया है तो उसे भी धोना है। तो बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आ रहा है, दीदी आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे आप लोग गेस करके बताइएगा मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था, तो कुछ फ्रेंड ने गेस किया है, उसका भी मैं आंसर दूंगी। आपने सही गेस किया था या गलत गेस किया था वो भी आपको पता चल जाएगा। और कुछ फ्रेंड का ये भी कमेंट आ रहा है, दीदी आप मेड रख लीजिए। तो मेड की ज़रूरत नहीं है मुझे। फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है मुझे कि मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में किस तरीके से काम करती थी, और बहुत अच्छे से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो सिर्फ आराम ही करो, काम ना करो, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, आराम के साथ साथ काम भी ज़रूरी होता है। तो मैं अपने घर का काम पूरा करती हूँ और जितना होता है उतना करती हूँ। तो पूरे घर का काम मैं अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। जब मुझे ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, तब भी मैं काम करती थी। काम मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। हाँ, कम करती थी लेकिन काम करती थी। खाना तो बनाना ही पड़ेगा और घर तो क्लीन करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक दिन गैप करके ही क्लीन क्यों ना करो। तो अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ, एक दिन गैप करके ही घर क्लीन करती हूँ। जैसे झाड़ू तो रोज़ लगाना है, लेकिन पोछा जो है ना एक दिन गैप करके मैं लगाती हूँ। और किचन में भी कोई कम काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होता है। बर्तन धोना, किचन क्लीन करना, खाना बनाना, बहुत सारे काम होता है। और खड़े हो होकर ना थक जाते हैं। तो मैं आराम भी करती हूँ, काम भी करती हूँ, साथ ही साथ सारी चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ। और कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि मैं कितना एक्टिव फील कर रही हूँ, मेरे बॉडी को कितना आराम चाहिए, कितना काम कर सकती हूँ, उस हिसाब से काम आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट है तो एकदम आराम ही करे, वो भी तकलीफ़ देगा आपको बाद में। और मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बहुत काम किया करती थी। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक वीडियो प्रॉपर बनाऊँगी, बताऊँगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी का स्टोरी जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पे मतलब मेरे घर के बहुत सारे काम हो गए, जैसे कि मैंने बेड भी क्लीन कर लिया, और उसी बीच में मुझे भूख लग गई थी तो मैंने एक बनाना खाया। और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। कल रात को ही दृशानी बोली थी मम्मा सेवई बना देना, तो देखिए बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है। अभी मैं ऊपर चढ़ती नहीं हूँ किचन प्लेटफॉर्म पे, डर लगता है कहीं गिर ना जाऊँ, तो इसके लिए दृशानी को ही चढ़ा के, और जो भी चीज़ें ऊपर से निकालना रहता है वो मैं उससे निकलवा लेती हूँ। बहुत आसानी से वो निकाल भी देती है, हाथ भी उसका मतलब वहाँ तक पहुँच पाता है, और बहुत हेल्प करती है। आजकल के बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको सब पता रहता है। और अभी दृशानी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सच में मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी तब भी बहुत हेल्प करती थी। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, दाल भी मैंने चढ़ा दिया है। आज मैं लौकी वाला दाल बना रही हूँ। तो तूर दाल को मैंने धो दिया है, उसमें लौकी काट के डाल दिया, हल्दी नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे सेवई भी बन के रेडी है। गैस को मैंने बंद कर दिया, उसके बाद ही मैं शक्कर डालती हूँ। ऐसे बोलते हैं कि दूध फट जाता है, इसके लिए गैस बंद करके ही शक्कर डालना चाहिए। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है नहीं मालूम, बट मैं वैसे ही करती हूँ। तो अभी नारियल पानी पीने का भी टाइम हो गया है। हर आधे घंटे में मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ, तब तक मैं लेती हूँ जब तक मैं हेवी ब्रेकफास्ट ना कर लूँ। तब तक मुझे ना भूख लगते रहती है आधे घंटे में, क्योंकि मैं काम भी करते रहती हूँ ना, इसके लिए भूख भी लगता है। तो यहाँ पे दाल तो मेरा बॉयल हो गया था, तो उसमें तड़का लगा रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, फिर हरी मिर्च डाला है बीच से चीरा लगा के, फिर उसके बाद मैंने इसमें हींग डाला है और थोड़ा सा राई डाला है, जीरा भी डाला है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, प्याज को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया और अभी दाल को छौंक देंगे। तो आज दिन है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन मेरे घर में टमाटर लोग नहीं खाते, खट्टी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसके लिए मैं टमाटर ऐड नहीं की हूँ। तो आजकल ना दाल मतलब फ्राई वाले दाल ना बहुत पसंद आता है, तो मैं फ्राई वाले दाल खा लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल दाल नहीं खा पाती हूँ सादा, जैसे कि मैं पहले बनाती थी। दृशानी को पसंद नहीं आता था, तो इसके लिए मैं सादा दाल बनाती थी, मतलब सिर्फ लहसुन और जीरे के छौंक लगा के। तो अभी मैं फ्राई वाला दाल ही बनाती हूँ क्योंकि मैं अच्छे से खा पाती हूँ। तो अभी मुझे फिर से भूख लग गई थी, तो मैंने खाया सेवई जो बनाया था। फिर उसके साथ ही साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो दाल तो मेरा बन गया है, चावल भी बन गया है, और यहाँ पे मैं केले की सब्जी बना रही हूँ। एक फ्रेंड ने कमेंट किया था केला आलू की सब्जी का रेसिपी शेयर करने के लिए, तो अभी मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने केला को फ्राई करके निकाल लिया है, फिर उसके बाद सेम ऑयल में जीरा और हरी मिर्च का तड़का दिया है। फिर उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि
आलू और प्याज दोनों एक साथ ही भुन जाएगा। तो आलू और प्याज को दोनों को एक साथ ही मैं भून रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाल दिया था तो इसलिए कलर थोड़ा चेंज लग रहा है। और अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। फिर बेसिक मसाला जो होता है रेगुलर जो आप खाते हो, एकदम थोड़ा थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद काली मिर्च का पाउडर तो मैं डालती हूँ। फिर नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला। अभी मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। और अभी इसमें टमाटर भी आप ऐड कर सकते हो, आज फ्राइडे इसलिए मैं ऐड नहीं की हूँ। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैंने जो फ्राई किया हुआ केला था वो भी डाल दिया। और फिर उसके साथ मैंने केला को भी अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। फिर उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला। अभी ढक के इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक सब्ज़ी अच्छे से कुक ना हो जाए और ग्रेवी थोड़ा थिक ना हो जाए। तो अभी सब्ज़ी मेरा मतलब अभी बन ही रहा है। तब तक मैं सोची चलो घर में पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि लास्ट एक यही काम बच गया, उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं पोछा लगा रही हूँ। और हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, क्योंकि वो नहाएंगे तब तक मेरा पोछा लगाना हो जाएगा। फिर उसके बाद वो पूजा कर लेंगे, क्योंकि आज पूजा करने का ड्यूटी उनको ही दिया है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और ऑलरेडी 10 बज के पार हो गया था, क्योंकि मैं साथ ही साथ सारे काम कर रही थी ना, मतलब ब्रेकफास्ट लंच सब एक साथ ही हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा। और आज थोड़ा क्लीनिंग का काम भी करना था और मुझे हेयर वॉश करके भी नहाना था, तो इसके लिए टाइम लग गया है। और अभी एक काम सिर्फ बच गया था, पकौड़ा फ्राई करना, वही मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और पकौड़ा वैसे भी गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो अभी लंच का टाइम हो गया है और 12 बजे तक मैं लंच कर लेती हूँ। तो यहाँ लंच में है वही लौकी वाला दाल, आलू और केले की सब्ज़ी, और लौकी और आलू का पकौड़ा है। और साथ में है एक हरी मिर्च, चावल और पापड़। और आज सैलेड नहीं है, क्योंकि घर में खीरा भी नहीं था, सब ख़त्म हो गया था। शाम को मार्केट भी जाना होगा, तो मैं हमेशा सलाद लेती हूँ खाने के साथ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हेल्दी खाना खाऊँ। और दिन में मैं फ्रूट भी लेती हूँ। और कभी कभी तो मैं दिन में 3-4 बार फ्रूट ले लेती हूँ, और कभी कभी 1-2 बार ही होता है। और हर रोज़ का खाना और फ्रूट भी अलग होता है, क्योंकि घर में जो चीज़ें अवेलेबल होता है वही चीज़ मैं लेती हूँ। कभी बनाना रहता है, कभी एप्पल रहता है, कभी ग्रेप्स रहता है, कभी तरबूज रहता है, कभी कभी सारी चीज़ें रहता है। और कीवी यहाँ पे मिल नहीं रहा है, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ। मैं जब मायके में थी तो वहाँ पे मैं कीवी भी खाती थी, और प्रेगनेंसी में कीवी ज़रूर खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा घर में ही वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे आयरन की गोली लेनी होती है, तो मैं सुबह में आयरन की गोली लेती हूँ और रात में कैल्शियम की गोली लेती हूँ। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी जस्ट हम लोग उठ रहे हैं। बाप रे, आज तो इतना सोए क्या बताऊँ। लंच करने के बाद सो जाती हूँ, मैं हमेशा सो जाती हूँ। 1-2 घंटा में 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, लेकिन आज तो हद हो गई। आज हम तीनों ना इतना देर तक सो गए। त्रिशानी भी आज सोई है। और अभी देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 5:30 होने वाला है। मतलब ये घड़ी फास्ट है, इसके लिए बोल रही हूँ। तो अभी हम लोगों को ना अभी पेट में भूख भी लगी है, तो इस बीच में तो मैं थोड़ा बहुत फ्रूट लेती हूँ। तो आज तो मैं इतना देर तक सो गई तो फ्रूट लेना हुआ नहीं। अभी मैं जा रही हूँ तरबूज काटने, क्योंकि अभी हल्की फुल्की भूख लगी है, तो अभी खाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट में काम भी है और सब्ज़ी भी लेके आना है। सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है घर में। तो अभी मैंने तरबूज को कट कर लिया है। और आजकल तरबूज इतना अच्छा आ रहा है ना, बहुत मीठा लग रहा है और एकदम लाल लाल तरबूज आ रहा है। तो वैसे भी अभी तरबूज का सीज़न है और सीजनल फ्रूट ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो भी सीजनल फ्रूट है, सब्जी है, वो सब खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्केट चली गई थी और मार्केट से ढेर सारी सब्जी लेकर आई हूँ। धनिया पत्ता, खीरा और परवल में लेकर आई। देहाती परवल है, गाँव में खासकर मिलता है, यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज मुझे दिखा तो मैं आधा केजी ले ली। फिर बोरी भी लिया है, ये लाल साग भी लिया है। लाल साग भी अच्छा होता है, प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, हेल्दी होता है। और वैसे साग तो कोई भी खाओ हेल्दी होता ही है। फिर मैंने प्याज लिया है, लहसुन एकदम से ख़त्म हो गया था, लहसुन भी लिया है। और फिर हरी मिर्च, अदरक भी लाया है। और भी सब्जी लाया, जैसे बैगन लाया है। तो जो जो सब्ज़ी मुझे दिखा ना, सब मैं ले ली। तो मार्केट से आने के बाद ना मैं फटाफट से डिनर भी बना ली थी। आज डिनर में खाया है मूँग का घुगनी और सलाद। मैं शूट करना भूल गई। सो गाइस, हम लोग का डिनर हो गया। और अभी डिनर करने के बाद अभी बर्तन बचा हुआ है। बर्तन बहुत सारा है, पूरा बेसिन भरा हुआ है। तो बर्तन धोऊंगी फिर सोऊंगी, क्योंकि सुबह बहुत आराम मिल जाता। आज तो छुट्टी था, तो इसके लिए कल रात को मैंने छोड़ दिया था, मन भी नहीं हो रहा था धोने का। तो आज तो पूरा साफ़ करके फिर सोना पड़ेगा। और मैंने धनिया पत्ता और जो साग लेके आया था ना, लाल वाला साग, उसको भी साफ़ करके रख दिया है। और चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।